नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा उसका नाम है गनमैन। गनमैन फिल्म 8 फरवरी 1981 को रिलीज हुई। इसके हदायतकार थे इकबाल यूसुफ साहब और इसके मौसीकार थे ताफू साहब और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे SM यूसुफ साहब, जो इकबाल यूसुफ साहब के वालिद साहब हैं वो। नाजरीन, गनमैन का टाइटल रोल जो है वो मोहम्मद अली साहब ने अदा किया था। इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब, आसिफ खान साहब, वहीद माज साहब, बाबरा शरीफ साहबा, मुमताज साहबा, अदीब और इशरत चौधरी साहबा हैं। नाजरीन, ये फिल्म मोहम्मद अली साहब और आसिफ खान साहब के गिर्द घूमती है। खासकर ये सारी की सारी फिल्म आसिफ खान साहब के गिर्द घूमती है और आसिफ खान साहब ने नेगेटिव रोल, विलन का रोल बहुत ही खूबसूरती से अदा किया और पूरी फिल्म में सबको इसने नथ डाल के, जो कहते हैं पंजाबी में नथ डाल के रखी है सबको। अम्मा में हाथ साबुन नहीं सांचा, आपकी तिजोरी की चाबी का सांचा। तेरी चन्नो गली गली बदनाम हो गई। चोरी कर सकते हो? चोरी कत्ल भी कर सकता हूँ। तो इसी बात पर सीने से लग जाओ। जिन्हें तुम बाजार वाले खुदा समझकर सजदा करते, क्यों मुझे जाने दो। नहीं शौकत, तुम मेरी बेगुनाही का सबूत हो। तेरी भी बारात समेतियां दो कलियां, एक चली पिया के साथ। बड़े मियाँ, मैं चला गया तो ये नागिन तुझे भी डस लेगी। तुम शाहीन बाई हो या छन्नी? मुझे मत पूछ। नाजरीन, ये फिल्म शुरू होती है, मोहम्मद अली साहब बैंक के गार्ड होते हैं, गनमैन होते हैं। वो अपना पैसा लेके जा रहे होते हैं। जब स्टार्टिंग होती है फिल्म की तो रास्ते में डाकू आ जाते हैं। मोहम्मद अली साहब बड़ी फाइट करते हैं उनके साथ और उनको मारते हैं, डाकू भाग जाते हैं और पैसा बच जाता है। और बैंक वाले सारे इसको मोहम्मद अली साहब को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इनाम देते हैं, कहते हैं बहादुर हो तुम बहुत। और मोहम्मद अली की ईमानदारी पे सब खुश होते हैं। और ऐसे फिर जो इसकी एक बहन होती है बाबरा शरीफ साहबा, मोहम्मद अली साहब की वाइफ होती है नगमा साहबा, आसिफ खान साहब होते हैं। आसिफ खान साहब का बड़ा भाई होता है वहीद माज साहब और इसका वालिद होता है खालिद सलीम मोटा और मीना दाऊद साहबा, जो वहीद माज साहब की सुतेली माँ होती है और आसिफ खान साहब की सगी माँ होती है। इस तरह वहीद माज साहब सुतेला भाई होता है आसिफ खान साहब का। की नीयत चोरी की थी। जबान को लगाम दो, उन्हें जबान खींच लूंगा। और आसिफ खान साहब बिगड़ा हुआ दिखाया है। वो गांव में जुआ खेलता है। मोहम्मद अली साहब उसको मना करते हैं कि यहाँ पे इसका नाम शौकत होता है आसिफ खान साहब का, कहता है जुआ ना खेला करो। ये वो लड़ते हैं, थोड़ा सा गर्म होते हैं बस्ती में, तो कहता माहौल खराब होता है, तुम जुआरी हो। जहाँ गैर इस्लामी चीज देखो उसे सख्ती से कुचल दो। बड़ा इस्लाम का ठेकेदार। इस तरह फिर जो खालिद सलीम मोटा साहब होते हैं वो वाइफ के वो नीचे लगे होते हैं मीना दाऊद के। वो हर बात अपने बेटे की मानती है आसिफ खान साहब की। और वहीद माज साहब बड़े शरीफ होते हैं, वो क्योंकि पढ़ाई में होते हैं तो वो तो नहीं समझते इसको, वो तो सगा भाई समझते हैं वहीद माज साहब। और लेकिन उनकी जो वालदा होती है आसिफ खान साहब की, वो उसको अपना नहीं समझती। क्या बात है अब्बू, माँ के पैरों के नीचे जन्नत तलाश कर रहे हैं? खबरदार जब मुझे माँ कहा। इस तरह वहीद माज साहब का जो लव होता है वो बाबरा शरीफ साहब के साथ हो रहा होता है और बाबरा शरीफ साहब के गाने हैं इसके। और जो गांव में अलबेला की बेटी होती है मुमताज, उसका लव आसिफ खान साहब के साथ होता है। मेरी तकदीर में रोशनी ना रहे, तेरी चन्नो गली गली बदनाम हो गई। घर में वालदा होती है। पहली बार ये वालदा के पैसे चोरी करता है। चाबी होती है, वो एक साबुन, खालिद सलीम मोटा कपड़े धो रहा होता है तो ये वहाँ से साबुन उठाता है और साबुन की चाबी अपनी वालदा के जो पल्लू से बंदी होती है वो दूसरे उसमें जाके वो छाप लेता है चाबी साबुन पे। उससे नई चाबी बनवा के सबसे पहले वालदा के पैसे ये चोरी करता है। नहीं माँ, किसको पैसों की जरूरत? छोड़ो ना अंजल, अरे छोड़ ना। समेतियां दो कलियां, एक चली पिया के साथ। बोल।
क्या कीमत है इसकी आवारा हुस्न की? उसके बाद ये बड़ा डाकू बन जाता है, मुमताज के साथ भी धोखा करता है। मुमताज को कहता है मैं तेरे साथ शादी करूंगा, तुम जो कुछ तेरे वालिद ने, अलबेला उसका वालिद होता है मुमताज साहबा का, उसने उसकी अपनी बेटी के लिए काफ़ी पैसा और कुछ जेवरात रखे होते हैं। वो मुमताज को कहता है तुम ले आओ तो हम भाग के शादी कर लेते हैं। जब वो कश्ती में बैठते हैं, दरमियान में कश्ती होती है, तो वो चप्पू से उसको मारता है। तो वो गांव में शोर पड़ जाता है कि कत्ल हो गया। ये मुमताज कहते तुमने मेरे वालिद को मार दिया। तुमने मेरे बाबा को कत्ल किया है। तुमने मेरे बाबा को कत्ल मैं कातिल नहीं हूँ। फिर आसिफ खान साहब क्योंकि जुराइम के उसका जो होता है जहन जुर्म की तरफ होता है, वो अदीब होते हैं डाकू, वो इसको मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे करो, जो गन मैन है जो मोहम्मद अली साहब है, तुम उसमें से कारतूस निकाल के ले आओ, उससे जाके माफी मांगो। वहाँ पे आसिफ खान बैंक में जाता है, बैंक के बाहर ये बैठे होते हैं मोहम्मद अली साहब, तो इससे गले मिलता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन लड़ाई की थी तुम्हारे साथ ही बेल्ट से न कारतूस निकाल लेता है। वही कारतूस अदीब को दिखाता है। अदीब कहता है अब हम बैंक की गाड़ी लूटेंगे। तो जब दोबारा वो बैंक की गाड़ी पैसा लेके जा रही होती है, उस वक्त आसिफ खान होता है, उसने निकाब पहना होता है। आसिफ खान ये सारा काम करता है, बैंक के बंदों को मार देता है, 2 गार्ड को मार देता है। मोहम्मद अली साहब पीछा करते हैं लेकिन भाग जाता है और आसिफ खान सारा पैसा वो ले जाता है, अदीब को देता है। अदीब बहुत खुश होता है तो इसको इसका हिस्सा देता है कि बेचारा शेर अली कैसे साबित करेगा कि कैशियर और ड्राइवर उसकी बंदूक की गोलियों से नहीं मरे। और इसको कहता है कि तुम ऐसा करो, ये कुछ पैसे जो है वो ये उसके घर पे रखो। आसिफ खान बहुत तेज होता है, ये कुछ पैसे जो बैंक के नंबरों के वही नोट होते हैं। क्योंकि बाबरा शरीफ का एक गाना है, झूला झूल रही होती है, वो अंधी हो जाती है बाबरा शरीफ, वो गिरती है झूले से, गाना गाते हुए उनकी आंखें चली जाती हैं। लेकिन जिस वक्त आसिफ खान आता है पैसे रखने के लिए, वो अंधी होती है, वो टेबल पे रख के आसिफ खान पैसे चला जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद अली साहब पे जो पुलिस वाले, बैंक वाले सारे शक करते हैं कि जब ऑपरेशन होता है, उनका जो गार्ड होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे नंबर का कारतूस निकला है इनकी लाशों में से, तुमने ये वारदात की है। और फिर वो पैसे भी निकल आते हैं मोहम्मद अली साहब के घर से। लेकिन मोहम्मद अली कहता है मैं असल मुजरिम तक लाजमी पहुंचूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये जुल्म मत कीजिए मेरे साहब, खुदा के लिए आप बोलिए, मैं बेकसूर हूँ। तो इस तरह फिर वो आसिफ खान साहब के पीछे पड़ जाते हैं मोहम्मद अली साहब उसको पकड़ने के लिए। लेकिन आसिफ खान साहब पकड़ाई नहीं देते। एक जगह मोहम्मद अली साहब कश्ती चला रहे होते हैं, वहां पे लड़ाई है उनकी। उसके बाद जितना पैसा ये लूटता है, तवाइफ होती है इशरत चौधरी, उसके वहां पे देता है। और दूसरी तरफ जो वहीमाद साहब होते हैं वो पढ़ लिख के पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं। उसकी ड्यूटी यही लगती है कि तुमने इसको पकड़ना है, मुजरिम को, आसिफ खान को। वो भी इसके पीछे होता है और मोहम्मद अली साहब भी इसके पीछे होते हैं। इसको यकीन है अल्लाह के घर देर है। मोहम्मद अली साहब घर से भागी रहते हैं, कभी आते हैं छुप छुपा के घर पे। तो वो जो बाबरा शरीफ है, फिर उसका आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए वहीमा लेके जाता है। वहाँ पे इसकी फाइट है आसिफ खान की और वहीमा साहब की। वहाँ पे वहीमा देख लेता है, इसके पीछे आता है। तो ये भागता हुआ ये आसिफ खान अदीब को भी मार देता है, जो उसका सरदार होता है अदीब डाकुओं का, उसको भी मार देता है। ये हर किसी के साथ लड़के सबसे अच्छा काम आसिफ खान साहब का इस फिल्म में है। और इसने सबको तंग करके रखा हुआ होता है सबके पीछे, चाहे वो मुमताज का वालिद हो। निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ, मुझसे क्या रही हो? जो मेरे साथ है वो मेरे साथ चलेगा। जब वो दोबारा जाता है, आसिफ खान साहब, मुमताज पर्दे में होती है, गाने की तैयारी कर रही होती है। वहाँ पे बहुत अच्छा गाना है मुमताज साहबा का। वो देखता है, घबरा जाता है कि ये तो जिंदा है। मुझे मत पूछो। वहाँ से भागता है। फिर आसिफ खान के पीछे वहीमाद साहब, ये सारे उसके पीछे ही होते हैं। पूरी फिल्म आसिफ खान के गिर्द घूमती है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है बैंक डकैती पे। तुम मेरी बेगुनाही का सबूत हो।
एंड पे जाके पुलिस से सब इसको पकड़ लेते हैं, आखिरी फाइट होती है। इस तरह स्टोरी, इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। एक्टिंग में देखा जाए तो आसफ खान साहब इसमें नंबर 1 है, सब एक्टरों पे भारी रहे हैं। और मोहम्मद अली साहब दूसरे नंबर पे है। वहीद माद का काम इतना नहीं था, कम था इसमें। नाज़रीन, वहीद माद साहब का तो पॉजिटिव रोल होता है, वो उनका स्पेक्टर का रोल था, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बाबरा शरीफ साहब का भी किरदार अच्छा था, अंधी का भी रोल उन्होंने किया। मुमताज साहबा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। तवाइफ की भी जब उसके साथ लव करती है, गाने भी नाहिद अख्तर साहबा के, महनाज साहबा के बहुत अच्छे हैं इसके। और नाजरीन, ये था फिल्म गनमैन का रिव्यू। इस तरह ये फिल्म आसफ खान की फिल्म कहलाती है और इकबाल यूसुफ साहब ने सब का सब काम आसफ खान पे रखा और हमें ये फिल्म बहुत पसंद आई, क्योंकि ये उस वक्त हम आसफ खान के फैन थे बचपन में और एक्शन मूवी देखा करते थे। आसफ खान ही की फिल्म हमें पसंद आया करती थी जब भी जहाँ भी जाते थे। और इस फिल्म को देख के 1981 में हम बहुत खुश हुए थे जब स्कूल में पढ़ते थे। नाज़रीन, ये था फिल्म गनमैन का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है।